पद्मिनी नाम की कोई विशिष्ट सुंदर स्त्री, कठोर तपस्वी नग्न दिगंबर मुनि, राजहंस नाम का सुंदर पक्षी। बोले महर्षि कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं कि जिस देश में ये भ्रमण करते हैं उस देश में निश्चित रूप से सुभिक्ष ही होता है, कल्याण ही होता है, उद्धार ही होता है। ऐसा मंगलमय अवसर आया है तो अपना ये जीवटता बनाए रखिए। और पूरे क्षेत्र में इस बार तो बागड़ में भी बहुत जगह चतुर्मास के संयोग बन रहे हैं और बहुत जगह तपस्वी आपको लाभ देंगे। अपनी योग्यता से खूब धर्म लाभ लें, जीवन में विकास करें, सबका मंगल हो, समाज का, देश का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुखी रहें, बोलेंगे सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। 24 तीर्थंकर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। योग संयोग पिछले चतुर्मास के अध्यक्ष भी हाजिर हैं और उसके पहले के चतुर्मासों के भी अध्यक्ष वगैरह हाजिर हैं, मंत्री, और पिछले चतुर्मास के मुख्य कलश स्थापन करने वाला सरिया परिवार, वो सब हाजिर हैं। सभी को खूब सारा आशीर्वाद। असुर मणुसिंद वंदिदम दोदघादिकम ममलम, पड़मामी बड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कतारम, तिथम धम्मस्य कतारम। जयकारा। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, मानो अलग अलग सांचों में ढले हैं, सभी बुरे नहीं, कई लोग भले हैं। सावधानी से खर्च करो जीवन की सांसें, सांसों के हीरे गिन कर के मिले हैं, सांसों के सिक्के गिन कर के मिले। कोई चीज़ जब गिन कर के मिलती है तो खर्च बड़ी सावधानी से करना पड़ती। आदमी पानी बर्बाद करता है, क्यों? उसे पता है कि नल में आएगा, जितना पीना है पियो, जितना धोना है धो, जितना नहाना है नहाओ, हैं, जितना नाली में बहाना है बहाओ, जितना सारा खर्च करना है करो, गाड़ी धोना है, जो भी करना है, और यूं बर्बाद करता रहता है। और अगर नगर पालिका अगर अमुक शासकीय संस्थाएं वो कह देवें कि 10 लीटर पानी आएगा तो टैक्स में 20 रुपये भरना पड़ेंगे, 100 लीटर खर्च करोगे तो टैक्स में 200 भरा जाएगा, देखो आदमी फिर नहाना तो ठीक, धोने में भी वो पानी की बचत करेगा। धोना समझ में आया? गोवाड़ी मंदिर में हम थे, वहाँ लिखा था कि नहाने और धोने और सब व्यवस्था पीछे है। तो एक शब्द तो हमको समझ में आ गया कि नहाना। अब धोने के लिए हमको थोड़ा सा, धोना तो आपको समझ में आया होगा ना, आदमी खाएगा तो बाद में धोएगा भी सही। तो आदमी को जैसे मुफ्त में पानी मिलता है तो यूं
प्रभात करता है ऑक्सीजन। ये पानी की कीमत लोग नहीं समझते हैं। भारत में पानी यूं बहुत मिल रहा और प्रभु करे मिले, लेकिन ऐसा है कि अगर ऐसे ही दुरुपयोग होता रहा तो लोगों को पानी के लाले पड़ जाएंगे। एक बरसने वाला पानी भी बाद में नुकसान करने लगेगा जब ज़्यादा हम इसमें जहर छोड़ेंगे, फैक्ट्रीज ज़्यादा रसायन का प्रयोग होगा तब। चूंकि बरसात का पानी अभी इन दिनों की बात करें तो बोले बहुत अच्छा पानी होता है, इसका सीधा यूज कर सकते हैं लोग, जरूरी नहीं। ये बिसलरी के पानी से भी बहुत अच्छा पानी माना जाता, ऐसा विज्ञान कहता। लेकिन पानी बेचने वाले लोग कहते कि नहीं, इसमें तो कार्बन होता है, इसमें तो ये होता है, और वो ये पानी यूज नहीं करने देते लोगों को। नहीं तो यही होता था सब। तो और कई बार तो ये इतना प्योर होता है कि अगर ठीक से पीना ना आए तो दस्त भी हो जाए। असली दूध पचाना भी लोगों के लिए मुश्किल है। एक ग्वाल यादव प्रवचन सुनने आता था, वो प्रवचन में महाराज जी ने कहा कि कभी भी मिलावट मत करो, झूठ बोल के सामान मत बेचो। तो उसने अगले दिन से एकदम शुद्ध दूध लोगों को देना चालू किया। हमको गुरु की बात मानना चाहिए, प्रवचन में सुनते हैं तो उस पर अमल करना चाहिए। और उसने शुद्ध दूध बेचना चालू किया। दूसरे दिन जब गया तो लोगों ने कहा कि अब हम तुम्हारा दूध नहीं खरीदेंगे। क्यों? तुम्हारा दूध तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम सबको दस्त लगे। हम सबको मतलब हम में तो सब आ गए ना। फिर हम सबको दस्त लगे, आज पड़ोसी को भी लगे, उसके पड़ोसी को भी लगे, जिस जिस घर में तुमने दूध दिया सबको दस्त लगे, तुम्हारा दूध नहीं खरीदेंगे। वो बेचारा माथा पकड़ के रह गया। जब तक मिला करके देते थे तो कोई शिकायत नहीं आती थी, और इनको असली दिया तो शिकायत पैदा हो गई। आदमी के आंतों में दूध पचाने की भी ताकत नहीं है। आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर कहते एक बार आहार लेते थे, एक वस्तु का लेते थे, आम लिया तो आम ही आम लेते थे। समझ में आया ना? और 7 दिन का उपवास करते थे, फिर अगले 7वें दिन 8वें दिन आहार को जाते थे। और अगर आज आम ही आम ले लिया जाए ना तो सारा जूस बन के निकल जाएगा। बिना मशीन के जूस बनेगा, और ऐसा बनेगा कि लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और जहां तुम वो जूस डाल के आओगे लोग डंडा लेके पीछे पड़ेंगे। क्योंकि वो भी पुद्गल है ज्ञानी, और वो भी पुद्गल है, लेकिन अंतर कितना आ गया। और इससे ये समझो कि कहाँ तो वो सूरमा तपस्वी और कहाँ ये आज का रूखड़ा सुखड़ा आदमी। इतनी भी क्षमता नहीं है कि केवल आम लेके आम ही पचा जावे। शांति सागर जी के बारे में आता है कि कभी कभी तो 2.5 किलो मावा तक ले लेते थे। सो मावा लिया। आदि सागर जी के बारे में कभी बोले कि 5 किलो तक, और उसको फिर 8 दिन का उपवास, 7 दिन का। पाचन क्षमता, उनके शारीरिक क्षमता भी वैसी थी। तो ये कह रहे कि लोग दूध भी पचा नहीं पाते और असल चीज झेलना भी कठिन हो रहा। तो पानी अगर रियली शुद्ध पानी पिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए ठीक। पानी का दुरुपयोग ना करें। दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं हैं, हम ये ना सोचें सारे लोग बुरे होते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग मिलनसार भी होते हैं। और खास कर देखो सांसें, ज्ञानी सांसें। कभी आदमी बेहोश पड़ जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो, सबसे पहले ऑक्सीजन लगाते हैं। कितने की लगती है ऑक्सीजन? सस्ती से सस्ती। 1 घंटे का ऑक्सीजन लगे कितना खर्च आएगा? 800 रुपये 1 घंटे के। अरे ऐसा होगा, इतना खर्च कौन करे? और उसका फिर 1 घंटे का 800 रुपये लगता है सब मिला करके। देखो 1 घंटे की ऑक्सीजन का 800 रुपये, 1000 रुपये भी हो सकता है। जो कि मौके पर मिल जाए तो वो भी ठीक है, वरना आदमी गो वेंट गॉन।
ला चला ही जाएगा। 1 घंटे का ऑक्सीजन 1000 रुपये, और तुमको 24 घंटे ऑक्सीजन मुफ्त मिल रहा है। अब तुम पर्यावरण को 24,000 रुपये गिफ्ट करो, दान करो, दो। वो नहीं कर सकते तो कम से कम पर्यावरण को, प्रकृति को बिगाड़ो तो उसको गंदा तो मत करो। ऑक्सीजन को कार्बन कार्बन विस्फोट, जब देखो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? आप कुछ ज्यादा समझ गए। हम कहना चाहते हैं कि स्कूटी भी चलाते हो, कार भी चलाते हो, तो उसमें से सब कार्बन निकलता है। आपकी बॉडी की कार्बन तो एक्सेप्ट हो भी जाए पर्यावरण में, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कहने का मतलब है, आज क्या हो रहा है, कहने का मतलब है कि स्कूटी, गाड़ी, कार जितनी कम यूज करो उतना अच्छा। एक आभार हुआ है। ऐसे ही बेसेली चीजें जितनी कम उपयोग करो उतना अच्छा। घर का कचरा बाहर यूं लिया, जला दिया, उसका कार्बन। कई बार तो भोले किसान और पुराना सारा भूसा इकट्ठा करते हैं, आग लगा देते हैं। कितनी सारी कार्बन पैदा हुई कि अगर वो सारी कार्बन एक लोहे के घर में भर दी जाए, टोटल बंद घर में भर दी जाए, और उसमें जितने आदमी भेजो ना, सब उस कार्बन से मर जाएंगे। और तुमने खुले में छोड़ा है, कितने जानवरों का नुकसान हुआ, कितने जीवों का नुकसान हुआ। बहुत जैन धर्म बहुत ही ज्यादा प्रकृति के संरक्षण की बात करता, और ये चतुर्मास किसने मित्र से होता है। इसीलिए मुनिराज सोचते हैं कि घास जैसा छोटा पौधा भी पांव के नीचे ना आ जाए, इन ऋतु में होने वाले कीड़े मकोड़े भी मेरे पांव के नीचे ना आ जाएं। इसलिए एक जगह ठहरो, शांति से धर्म ध्यान करो। क्या करो? धर्म ध्यान, घमासान नहीं। हाँ, एक जगह ठहरे, आनंद से धर्म ध्यान करो। सज्जनों, तो एक एक सांस का सदुपयोग करिए, नहीं तो आप देख लो, हमें लंबा जीवन मिला है, 50 साल, 100 साल। यूँ सामान्य रूप से अपन ये तो कह ही सकते कि आदमी 70-80 साल तक चल जाएगा। और जब इतना लंबा जीवन है तो ऐसे लगता है कि जो करना है सो करो, जो करना है सो, उठा पटक, बेईमानी, बदमाशी, अय्यासी। कई लोग तो इतने अय्यास और व्यसनी हो जाते हैं कि उन्हें एक खबर ही नहीं कि हम आदमी भी हैं। जबकि महावीर स्वामी तो आत्मा तक को समझने की बात कर रहे हैं। ज्ञानी देह तुम नहीं हो, तुम क्या हो? चैतन्य ज्ञायक आत्मा, जानन। जान नहीं सिर्फ, जान, जान किसे बोलते हैं? छोकराओ बताओ, जान किसे बोलते हो? आपस में बता रहे हो, जोर से बोलो तो हमको ही मालूम पड़े। आजकल जान बोलते हैं ना जिस पर तुम्हारा मोह ज्यादा पड़ गया, और खासकर छोकरा छोकरी के संबंध में। और इसको हम अगर ठीक से समझे ना कि ये शब्द जो है, ये शब्द एकदम रियल है, सही है। इसका एक उर्दू अर्थ किया जा रहा है, जान का मतलब आत्मा, और इसका अर्थ हमने अगर संस्कृत या हिंदी अर्थ किया ना तो जान का मतलब हुआ ज्ञान। अभ्रंश से अपन वापस लाओ ना, हिंदी से वापस अभ्रंश बनाओ तो इसमें आ जाएगा जान। जान का मतलब ज्ञान, और जान से ही बना है जानन। जानन, जानन मतलब मेरा स्वभाव क्या है? जानना। सबका स्वभाव क्या है? जानना। तो एक व्यक्ति मोह में बोलता है जान, और दूसरा व्यक्ति ज्ञान में बोलता है कि सब चैतन्य आत्मा। वो चेतन चेतन बोल रहे थे ना, उसी को अगर उर्दू में बोलें तो बोलें जान। ऐसा उर्दू में चेतन को जान मतलब आत्मा।
अब जान नहीं रही, जान नहीं रही मतलब उसमें से आत्मा निकल गई, जानन ज्ञानी निकल गया। तो ये जो है, अगर हमको इतना लंबा व्यवस्थित जीवन मिला है तो कैसे नहीं एक एक समय का उपयोग किया जाए। महावीर स्वामी अपनी मां को कहते हैं, हे मां, मैं तुम्हारी कुक्षी से जरूर जन्म लिया हूं, लेकिन तुमने तो शरीर को जन्म दिया है, आत्मा कभी जन्मता मरता नहीं। और इस एक जीवन को, इस केवल 70-72 साल के जीवन को मैं शादी विवाह राजपाट की उलझनों में नहीं उलझाऊंगा। मैं तो एक एक समय का, एक एक घंटे का, एक एक दिन का सदुपयोग करके भगवान बन जाऊंगा। क्या बनना है ज्ञानी? हैं? बोले महाराज पहले शादी तो हो जाने दो, भगवान बाद में बनेंगे। हैं? उलझन की शुरुआत है। तुम्हारा मन भटकने लगा, उलझनें पैदा होने लगी, समझ लो अब तुम गए काम से और तुमने अपने उपयोग को संभाल लिया, अपने गायक स्वभाव की समझ पैदा कर ली, तो अच्छे संत साधु बनो ना बनो, एक अच्छे गृहस्थ श्रावक तो बन ही जाओगे। एक समझ रहेगी, एक विवेक रहेगा, एक अच्छी प्रवृत्ति रहेगी। तो विवेक से खर्च करो। अब कोई कह देवे कि तुम्हारा जीवन केवल 7 दिन का है, बोलो माता जी, हम तो सोच रहे थे कि आप चले गए होंगे। अब चले गए की बजाय आप तो आ गए। हाँ, आप चले तभी आए। देखो अब मतलब है कि आयुष्य है तो कुछ बिगड़ता नहीं, और आयुष्य नहीं है ना, बोले ज्ञानी कल ही उसकी शादी थी, आज उसकी बाइक टैंकर से टकरा गई और वहीं ढेर हो गया।